अंडे के इस ट्रे से आपको एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी कि आप किस तरह अपने ढेरों-ढेर अंडे महफ़ूज़ कर सकते हैं। और ये कंदूरियाँ जो कि इतनी गंदी हैं, हल्दी के, सालन के, इस तरह के दाग हैं जो मैं आपको चिकनाई के दाग आपको साफ़ करने का कंप्लीट तरीका बताऊँगी। एक कंप्लीट फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो और इतनी साफ़ और बिल्कुल चिकनाई से पाक तंदूरियाँ आप तक कैसे पहुँची हैं, इससे रिलेटेड टिप्स शेयर करूँगी। जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये अंडों का ट्रे मैंने ले लिया है, इसको मैंने काट लिया है और काटने के बाद जो है इस ट्रे को मैं काट लूँगी और काटने के बाद इसका एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। और इस ऑर्गेनाइज़र के ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको डब्बे में सेट कर लेना है। इस तरह से आप इसके अंदर अपने अंडे रख सकते हैं और इसको आप अपने काउंटर टॉप में किचन में रख लें। और जब भी आपको अंडों की ज़रूरत हो सर्दी में तो आप फ़ौरन ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में फ्रिज में तो अंडे रखे नहीं जाते, क्योंकि जब हम तवे पे डालते हैं तो तवे पे चिपक जाता है। जी, तो ये जो कंदूरियाँ हैं जो जिन पर इतनी ज़्यादा चिकनाई लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, इनको साफ़ करने का कंप्लीट तरीका और फ़ॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी जो टिप्स शेयर करूँगी कि आप जो है ना कभी भी जो है ना वो परेशान नहीं होंगे कंदूरियों को लेकर, जितनी मर्ज़ी हैं मैली हों, आपकी कंदूरियाँ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगी। वो भी जस्ट वन वॉश में, और ना ही आपको ब्रश मारना पड़ेगा और ना ही आपको इनको बॉयल करना पड़ेगा पानी में। और ना ही आप गर्म पानी में अपने हाथ डालकर निकालेंगे और जलाएँगे। जी, तो सबसे पहले आपने इसके लिए कर लेना है, पानी गर्म कर लेना है। पानी मैंने ऊपर रख दिया है और इसके साथ ही हम अपना फ़ॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 चम्मच नमक, 1 सैशे अपने सर्फ़ का ऐड कर लेना है, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले लें और सर्फ़ ऐड कर लें। इसके बाद आपने 1 चम्मच मीठा सोडा, खाने का सोडा आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच जो है ना वो सिरका ऐड कर लेना है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसमें जो लास्ट चीज़ है वो भी बताऊँगी कि वो इसमें क्या ऐड करनी है, जिसकी वज़ह से चिकनाई आप यकीन मानें कि कभी भी नहीं रहेगी आपकी कंदूरियों में और आप जितनी भी मर्ज़ी चिकनाई हो, आप मुझे दुआएँ देंगे। जी, तो ये है काला तेल। ये मैंने काला तेल मँगवाया था कल, तो इसके जो शॉपर थे वो मैंने काला तेल तो निकाल लिया था, लेकिन इसके शॉपर में भी था कुछ तेल बचा हुआ, तो मैंने इसमें काला तेल ऐड करना था। हाँ, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये शॉपर नहीं है बचे हुए काले तेल वाले, तो आप काला तेल ऐड कर लें, लेकिन काला तेल इसमें मस्ट ऐड करना है आपने। और आपने वॉशिंग मशीन में ये सारे जो है जो मैंने फ़ॉर्मूला रेडी किया है, ये सारी चीज़ें आपने वॉशिंग मशीन में डाल देनी है। और डालने के बाद आपने इसमें मेन चीज़ जो है ना, ये गर्म पानी भी ज़रूर डालना है। डाल के आपने इसमें कंदूरियाँ डाल देनी है, 1, 2 एंड 3। ये मेरे पास तो सिर्फ़ 3 कंदूरियाँ थी और अक्सर फैमिलीज़ तो इतनी-इतनी बड़ी होती हैं कि उनके घर में तो कंदूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई होती हैं और जो लेडीज़ हैं वो जान छुड़ाती हैं इनको धोने से। आज के बाद ऐसा नहीं होगा और ये इतने अच्छे से ये देखेंगे, इसकी मैल नहीं है, ये चिकनाई है। ये चिकनाई की वज़ह से इसका पानी ऐसा हो गया है। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंदूरियाँ देखें कितनी साफ़ हुई हैं। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ और ये देखें जी, ये दोनों कंदूरियाँ मेरे हाथ में आ गई थी। मैं आपको दोनों जो है ना वो दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इतनी साफ़-सुथरी और नीट हो गई थी। तो ये देखें जी, ये कंप्लीटली नीट हो चुकी थी, इनमें से चिकनाई बिल्कुल निकल चुकी थी और मुझे इनको बिल्कुल भी ब्रश मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इनको ब्रश मारूँ, रगड़ूँ या इनमें बॉयल पानी और डालूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बिल्कुल नीट और साफ़-सुथरी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। जी, इसके बाद मैंने ये कंदूरियाँ जो हैं वो इस तरह निकाल ली थी बर्तन में और बर्तन में निकालने के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था। ये देखें, ये तीनों कंदूरियाँ जो है ना बिल्कुल इन पर सालन के, हल्दी के दाग जो लग जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहे थे। और मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं ये इसी तरह से अपनी कंदूरियाँ वॉश करती हूँ, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहती कंदूरियों के अंदर। जी, तो ये देखें, ये बिल्कुल नीट और साफ़-सुथरी हो गई थी और इनमें बिल्कुल भी हल्दी और सालन के और किसी किस्म के दाग नहीं रहे थे। और ये देखें जी, ये बिल्कुल एक-एक कंदूरी देखें बिल्कुल साफ़-सुथरी और नीट हो गई थी।
और मुझे पक्का यकीन है कि आपको मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप भी आज के बाद इसी तरह से सर्दियों में कंदूरियाँ अपनी धोएँगे। सर्दी हो, गर्मी हो, ये टिप बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जी, तो ये मैं कंदूरियाँ जो है 2 घंटे के बाद मैं उतार के लाई थी ऊपर से, लेकिन ये जो है ना खुश्क नहीं हुई थी, सूखी नहीं थी। तो इससे रिलेटेड ही एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने भी इसी तरह तवा गरम कर लेना है और उसके ऊपर आपने जो है ना तंदूरी को रख देना है। अगर आपको जल्दी है कि जल्दी खुश्क करनी है, आपको ज़रूरत है, तो ये देखें इसमें से हीट न स्टीम जो है वो निकल रही थी और आपने इसको घुमाते रहना है और इसी तरह आपने इसको जो है ना खुश्क कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो तंदूरी है वो उसमें रेशमी धागा ना हो। अगर उसमें रेशमी धागा होगा, आप कहीं किसी भी अगर आप किसी हांडी का बर्तन भी उल्टा करके उसको खुश्क करते हैं ना, तो उसके साथ चिपक जाएगी। मेरे पास 3 कंदूरियाँ थी जिसमें से मैंने सिर्फ़ 2 कंदूरियाँ खुश्क की थी। तीसरी कंदूरी मैंने खुश्क नहीं की थी क्योंकि उसके उसमें रेशमी धागा था और उसके जो है ना जलने का खतरा था, इसलिए मैंने उसको खुश्क नहीं किया था तवे पे। तो ये देखें, ये तंदूरी बिल्कुल नीट भी हो गई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको इस्त्री किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है